हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज दीपक कुमार रंजन। आज मैं 11th क्लास का हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। जिस चैप्टर का राइटर कौन है, तो वो एज अ नॉवेलिस्ट फेमस भी है, जिनका नाम है खुशवंत सिंह। क्या नाम है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह फेमस भी हुए हैं किस वजह से? अपने नॉवेल लिखने की वजह से, और इसे पहचाना भी जाना जाता है किस वजह से? एज अ नॉवेलिस्ट। इन्होंने एक स्टोरी लिखा है जो बायोग्राफिकल स्टोरी है, जिसमें ये एक लेडी के बारे में बात करते हैं, और उस चैप्टर में पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में बात करते हैं। ये पोर्ट्रेट का मतलब क्या है और ये कहना क्या चाह रहे हैं स्टोरी की मदद से, इस चीज को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ पोर्ट्रेट। पहले पोर्ट्रेट का मतलब तो जानिए। पोर्ट्रेट का मतलब होता है हमारे उम्र का एक ऐसा समय जिस समय उम्र तो बढ़ते चले जाता है, लेकिन हमारा फेस, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा सेम का सेम वैसे ही रहता है। इस समय में इस लेडी का बात कर रहे हैं। वो लेडी कौन है? तो वो है हमारे ऑथर खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर। कौन है? खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर। ये स्टोरी इसीलिए बायोग्राफिकल स्टोरी है। किसके? तो खुशवंत सिंह के। और खुशवंत सिंह किनके बारे में बात किए हैं? तो वो बात किए हैं अपनी ग्रैंडमदर के बारे में। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स के थ्रू इस पूरे स्टोरी को इन हिंदी इन इंग्लिश दोनों तरीके से समझेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारा बोला गया है द ऑथर्स रिमेंबर हिज ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टोरी में हमें बताया गया है क्या कि खुशवंत सिंह पहले अपने ग्रैंडमदर और अपने ग्रैंडफादर को याद कर रहे हैं, जिसमें ग्रैंडमदर तो जीवित है लेकिन ग्रैंडफादर जीवित नहीं है। इसीलिए यह स्टोरी है किस पर है? तो लेडी पर। ये लेडी कौन है? तो लेडी है खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर। चलिए अब आते हैं कि जब ये अपनी ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर की बात करते हैं, तो इसमें स्टोरी किससे रिलेटेड है? तो स्टोरी रिलेटेड है ग्रैंडमदर से, क्योंकि यहाँ स्टोरी में बात क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये लेडी कौन? तो वो लेडी है खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर। चलिए आगे पढ़ते हैं। बोलाता है द ऑथर्स ग्रैंडमदर। फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है? ऑथर की ग्रैंडमदर के बारे में। चलिए ऑथर की ग्रैंडमदर के बारे में पढ़ते हैं। तो बोला जाता है क्या स्टोरी में? खुशवंत सिंह खुद बोले हैं कि यह स्टोरी में हमने अपनी दादी का व्याख्या किया है कि हमारी दादी एक ऐसी महिला है जिसका उम्र क्या हो रहा है? ऐसा फील हो रहा है कि मैं 1 साल से 20 साल तक का हो गया हूं, लेकिन मेरा एज, मेरा फेस, सब चीज बदल चुका है। लेकिन मैं जब से अपनी दादी को अच्छी तरीके से पहचान रहा हूं, तब से मेरी दादी का जो फेस स्ट्रक्चर है वो वैसा ही है। इसीलिए स्टोरी में पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का जिक्र किया गया है। यहां तक समझ में आ गया? ये फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट का डिस्क्रिप्शन था। चलिए नेक्स्ट आता है द ऑथर्स चाइल्डहुड। किसके बारे में? चाइल्डहुड मतलब बचपन के बारे में। नेक्स्ट आता है किसके साथ? तो विथ हिज ग्रैंडमदर के साथ। मतलब खुशवंत सिंह का चाइल्डहुड किसके साथ बीता? तो ग्रैंडमदर के साथ बीता। अब हम लोग को जानना है कि इनका जो चाइल्डहुड है वो आखिरकार किन स्थिति में, किन परिस्थितियों में गुजरा। तो बात किया जाता है कि चाइल्डहुड के दौरान ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह एज अ बेस्ट फ्रेंड के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि ये लोग दोनों हमेशा दोनों साथ में रहते थे। खाना भी हमेशा साथ में, रहना भी हमेशा साथ में। और दादी इनकी क्या हेल्प किया करती थी? तो इनको स्कूल जाने में हेल्प किया करती थी, और इनको स्कूल के होमवर्क वगैरह करवाने में मदद करती थी। इस वजह से खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंडमदर में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, जिसे एज अ फ्रेंडशिप बताया भी गया है स्टोरी में। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग सिंपल तरीके से समझते चलेंगे, कुछ लॉन्ग करने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान सा स्टोरी है। इस स्टोरी में अब बताया गया किस चीजों के बारे में? द ऑथर एट स्कूल। ऑथर का स्कूल टाइम, कब का समय? स्कूल टाइम। ये स्कूल
टाइम में क्या किया करते थे, ये क्या करते थे, इसको जिक्र में ना लाते हुए हम लोग को बात करना है कि आखिरकार द ऑथर स्कूल टाइम में ये क्या कहते थे। तो ये स्कूल जाने में इनकी मदद कौन करते थे, हमने पहले बात किया, कौन करते थे, हाँ, दादी जी हेल्प करते थे। तो इससे पता चलता है क्या कि वो स्कूल जाते थे। स्कूल जाने के दौरान उनकी दादी अकेले रहती थी घर में, क्योंकि खुशवंत सिंह अपना बचपन अपनी दादी के साथ गुजारता है और उनके माता पिता कहाँ रहते हैं, तो सेटल करने, अपना सेटल होने के लिए ये उस जगह से जहाँ सिटी है वहां जाते हैं कि वो अच्छी जगह में सेटल हो सके। इस वजह से खुशवंत सिंह को छोड़कर गए हैं, किसके साथ, तो अपनी दादी के साथ। बोला जाता है क्या कि ये पॉइंट आता है स्कूल का टाइम में कि जब खुशवंत सिंह स्कूल जाता था उस समय दादी इसको साथ ले जाया करती थी, और दादी वही रास्ते में इसलिए जाती थी क्योंकि उस रास्ते में क्या था, तो दादी जी का मंदिर भी पड़ता था कि वो मंदिर में चली जाए और खुशवंत सिंह स्कूल चला जाए। और जब तक खुशवंत सिंह का स्कूल खत्म नहीं होता दादी जी मंदिर में ही रहती। ये था खुशवंत सिंह का स्कूल टाइम। क्या था, स्कूल का टाइम में ऐसा था। अब आते हैं टर्निंग पॉइंट। इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, किस चीज में टर्निंग पॉइंट आता है, चलिए देखते हैं। बोलता है टर्निंग पॉइंट किस चीज में, रिलेशनशिप में। किसमें, रिलेशनशिप में। किसके रिलेशनशिप में, ग्रैंडमदर एंड किसमें, ग्रैंडमदर एंड हिज सन। कौन सन, ग्रैंडसन। अब आते हैं किसके अंदर में हम लोग को क्या लाना है, तो रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आता है, किस चीज में, तो ग्रैंडमदर में और खुशवंत सिंह में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो क्या होता है, वो यह होता है क्या कि खुशवंत सिंह क्या कहते हैं कि अपने स्टडी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं। ये देखा जाए या नहीं जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये मॉडर्न स्कूल ज्वाइन करते हैं, कौन सा स्कूल, मॉडर्न स्कूल ज्वाइन करते हैं, तो इनका पुराना जो स्कूल रहता है उसमें अधिकतर पढ़ाई हमेशा सांस्कृतिक होता था, मतलब कल्चरल होता था और अच्छी तरीके से समझा जाता था, जिस चीज को दादी भी समझ पाती थी। लेकिन आफ्टर दैट ये एक मॉडर्न स्कूल में ज्वाइन करते हैं। उस ज्वाइन करने के दौरान ये उन चीजों को सीखते हैं जो दादी जी को पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं है, दादी जी को पसंद नहीं। अब भाई क्या पसंद नहीं है, तो ये मॉडर्न स्कूल में क्या सीख रहा है, तो ये सीख रहा है म्यूजिक, जो दादी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। सेकेंड सीख रहा है क्या, ड्राइंग। और क्या सीख रहा है, मॉडर्न कल्चरल। और ये सब चीज ये दादी को पसंद नहीं है। इस वजह से क्या होता है, इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है क्या, कि अधिकतर समय हो गया। इसके बाद क्या आता है, ग्रैंडमदर्स डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब। ग्रैंडमदर क्या हो गई, डिस्ट्रेस हो गई, डिस्टर्ब हो गई। क्यों, क्योंकि ये अपने खुशवंत सिंह के पढ़ाई से बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि ये क्या करती थी, हमेशा अपने खुशवंत सिंह की पढ़ाई में मदद क्या करती थी। लेकिन जब से ये मॉडर्न स्कूल गया तब से ये अपने खुशवंत सिंह का पढ़ाई में कोई भी मदद नहीं कर पाई। अब आता है क्या कि द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। दोनों के बीच में जो दोस्ती होता है वो टूट जाता है। क्यों टूटता है, तो द ऑथर्स लीव फॉर हायर स्टडीज। वो अपनी अच्छी स्टडी के लिए अपनी दादी को छोड़कर कहीं और जाता है, मतलब बाहर की ओर, शहर की ओर जाता है। इसलिए से क्या होता है, दोनों के बीच में जो दोस्ती होती है उसमें बहुत ज्यादा दूरियां आ जाती है। दूरियां आने की वजह से क्या होता है, ये डिस्ट्रेस भी हो जाती है, डिस्टर्ब भी हो जाती है, और इनके पढ़ाई से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और इनके फ्रेंडशिप में स्नैप्ड कैसे आता है, जब खुशवंत सिंह अपनी पढ़ाई के लिए अपने दादी से दूर जाते हैं, तो इस वजह से इनकी फ्रेंडशिप में क्या हो जाती है, दूरियां हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्या, सेलिब्रेट द ऑथर्स रिटर्न एंड फॉल सिक। क्योंकि ऑथर जो है, खुशवंत सिंह जो है, वो लगभग 5 सालों के लिए पढ़ाई को लेकर बाहर जाता है। 5 सालों के लिए अपनी दादी को छोड़कर बाहर जाता है। जाते समय वह यह भी सोचता है कि क्या मैं वापस आऊं तो अपनी दादी को वापस देख भी पाऊं या नहीं देख पाऊं। ये सोच के डर से वो चला भी जाता है। लेकिन आफ्टर दैट कंप्लीटेड हिज स्टडीज, वो देखता है क्या है कि उनकी दादी ही उनको लेने के लिए स्टेशन आई हुई है, और स्टेशन से वो घर जाते हुए सारे मोहल्लों में से, मोहल्ले जो होते हैं उसमें से ड्रम को
मंगवाती है और पूरा ड्रम बजाती है। किस वजह से? खुशी से। क्यों खुशी हुआ उनको? क्योंकि खुशवंत सिंह वापस आया है। इस खुशी से वो बहुत सारे ड्रम बजाने लगती है, गाना गाने लगती है, झूमने लगती है। इस चीज को देखकर खुशवंत सिंह शॉक हो जाता है कि अचानक मेरी दादी को ये क्या हो गया है कि वो कभी भी गाना बजाना, ड्राइंग, नया चीज को सीखना पसंद नहीं करती थी। ये लोग ये चीज बेकार का चीज होता है ऐसा बोलती थी। लेकिन अब का समय में क्या हो गया है कि दादी उन्हीं का स्वागत किससे कर रही है? गाने बजाकर और ड्रम बजाकर। आफ्टर दैट क्या होता है कि वो उसी दौरान बीमार पड़ जाती है। क्या हो जाती है? बीमार पड़ जाती है, क्योंकि अचानक उनका नेचर बदल जाना उनको बीमारी की तरफ ले जाता है। और बीमार होने के दौरान वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है और जैसे उनको फील होता है कि दिस इज लास्ट टाइम, ये मेरा लास्ट समय आ गया है, तो वो फिर से क्या करना स्टार्ट कर देती है? मंत्र जाप करना और चुपचाप मोतियां गिनना। यही उनका काम था। वो किसी से भी विदाउट वेस्टेड एनी टाइम शी विल स्टार्टेड, वो स्टार्ट कर देती है। वो स्टार्टेड क्या कर देती है? तो मोतियों का जाप करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे उसी समय उनके हाथों से मोतियों की माला गिर जाती है और उनकी जो लिप्स चलते रहते हैं वो रुक जाते हैं। उस समय खुशवंत सिंह रियलाइज करता है कि माई ग्रैंड मदर वॉज डेड, मेरी जो मदर है, ग्रैंड मदर है, वो अब मर चुकी है, मतलब मृत्यु पधार चुकी है। उस समय सारे मोहल्ले वाले लोग, सारे मोहल्ले के लोग और अगल बगल के जितने भी लोग रहते हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर आ जाते हैं। और क्या करते हैं? स्पैरो को दादी हमेशा अनाज खिलाया करती थी। जब वो अकेले रहा करती थी तो वो सारे स्पैरो कहाँ आ गए हैं? खुशवंत सिंह के आंगन में आ गए हैं। वो भी क्या कर रहे हैं? तो वो भी दादी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि वो उनको कभी ब्रेड्स खिलाया करती थी, बीट्स खिलाया करती थी। उस समय खुशवंत सिंह की माँ उन चिड़ियों को, उन स्पैरो को अनाज भी देती है, लेकिन वो लोग एक जरा से भी ना ही चिड़चिड़ाता है और ना ही कुछ करता है। वो लोग चुपचाप मौन धारण करके बैठा रहता है और दादी को श्रद्धांजलि देता है। जब उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है उस समय सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और सारे चिड़िए उड़ जाते हैं। इस तरह से ये स्टोरी हमें रिलेशन को बताया है। किसके रिलेशन को बताया है? तो दिस स्टोरी टेल अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द ग्रैंडसन एंड ग्रैंडमदर फॉर हिज लवनेस, मतलब उसके जो लव लाइफ होते हैं किसके किसके बीच में? ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर के बीच में। इन प्यार भरी बातों को एक ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन के बीच में रख के बताया गया है। इसीलिए इस स्टोरी को खुशवंत सिंह ने बायोग्राफिकल स्टोरी भी बोला है। क्लियर है? ये था हमारा 11th क्लास का हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1 जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है और राइटर हमारे खुशवंत सिंह है। आई होप you all are like my video, then please like my video, share my video, comment and subscribe it. Thank you.